हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ड्रामा वर्ल्ड। आज हम ट्रू ब्यूटी का 3rd एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। चलिए बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। लास्ट एपिसोड में जैसे हम देखते हैं कि कैसे सुओ क्योंग को अपने जैकेट से कवर करते हुए क्राउड एरिया से बाहर ले जाता है। सुओ को एक लड़की को हेल्प करते हुए देखकर सभी स्टूडेंट को शॉक हो जाता है। सुओ ज्यू क्योंग को गर्ल्स वॉशरूम की तरफ ले जाता है और उसे बिना कुछ कहे वॉशरूम के अंदर भेजता है। ज्यू क्योंग वहाँ अपने फेस को वॉश करती है। तभी वहाँ पर सियो जुन सुओ से मिलता है और उनके बीच कुछ बहस हो जाता है। ज्यू क्योंग मेकअप करके बाहर आकर सुओ को थैंक्स कहने के लिए जाती है, पर तब वहाँ पर सुओ नहीं होता है। उसके वजह सियो जुन होता है। सियो जुन ज्यू क्योंग को अपनी हेलमेट जल्दी से देने के लिए कहता है। ज्यू क्योंग उसकी बात मानकर वहाँ से जल्दी चली जाती है। ज्यू क्योंग ये सोचकर टेंशन में रहती है कि आखिरकार सुओ ने उसकी मदद क्यों की। वो क्लासरूम में आकर सुओ की तरफ देखती है, पर वो कुछ भी इशारे नहीं देता। तब वो अपने भाई को खींचकर उससे इसके बारे में पूछती है, पर उसका भाई उसे यह कहकर डराता है कि सुओ उससे रिवेंज लेने आया है, क्योंकि ज्यू क्योंग ने अपने रियल फेस को छुपाकर सबको फ्रॉड किया है। और ये भी कहता है कि सुओ उसका खून पी जाएगा। और बचपन से ही कॉमिक्स पढ़ने वाली ज्यू क्योंग उसकी बात को सच मानती है और सुओ से डरने लगती है। जब वो हॉलवे से गुजरती है तब वो सुओ से मिलती है। सुओ जब उसके पास आता है तब ज्यू क्योंग डर के मारे वहाँ से क्लास की ओर भाग जाती है और नीचे गिर जाती है। उसके दोस्त परेशान होकर उसके पास जाते हैं, पर वो और भी घबरा जाती है। तब जब वो सुओ को क्लास के अंदर आते हुए देखती है तब सुओ उससे पूछता है कि वो इतनी घबराई हुई क्यों है। सुओ उसे कुछ नोट्स देता है कॉपी करने के लिए, जिसे टीचर ने ज्यू क्योंग को देने के लिए कहा था। इसे देखकर ज्यू क्योंग को कुछ रिलीफ होता है, ये सोचकर कि वो जैसे सोच रही है वैसे वास्तव में कुछ नहीं है। फिर अगले सीन में हम ज्यू क्योंग को घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर सुओ चुपके से उसे देख रहा होता है। ज्यू क्योंग को घर पहुँचते ही सुओ ज्यू क्योंग को मैसेज करता है कि वो उसे प्रिंस कॉमिक्स पर मिले। ज्यू क्योंग तुरंत ही मेकअप उतार कर प्रिंस कॉमिक्स के लिए चलती है। वहाँ पर सुओ को देखकर वो नर्वस हो जाती है। सुओ उससे बहुत सारे सवाल पूछता है, जिसका जवाब ज्यू क्योंग ठीक तरह से नहीं दे पाती। ज्यू क्योंग वहाँ घर जाने वाली होती है, तब सुओ उसे जुलबुल के बदले ज्यू क्योंग के नाम से पुकारता है। उसे अपना नाम सुनकर शॉक हो जाता है। सुओ उससे कहता है कि वो ज्यू क्योंग है, पर ज्यू क्योंग साफ मना कर देती है और बहुत सारे बहाने करने लगती है। तभी वहाँ पर सुओ को ज्यू क्योंग को पुकारती हुई उसकी माँ की आवाज आती है, जिससे सुओ को कंफर्म होता है कि ज्यू क्योंग और जुलबुल एक ही इंसान है। तब ज्यू क्योंग सुओ से चीखकर कहती है कि वही ज्यू क्योंग है और मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाती है। घर पहुँचने के बाद ज्यू क्योंग को एक तरह का शॉक लगता है। उसे ये लगता है कि उसकी जिंदगी टोटली डिस्ट्रॉय हो गई है। दूसरी ओर सुओ को ज्यू क्योंग का एक हॉरर ब्रेसलेट मिलता है, जिसे वो अपने पास रखता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर सुओ ज्यू क्योंग से अपना यूनिफॉर्म के बैग लेकर सीढ़ियों से जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र बैग के अंदर रहने वाली कॉमिक बुक पर पड़ती है। उसके ऊपर एक नोट होता है जिस पर ज्यू क्योंग ने थैंक यू लिखा होता है। उसे देखकर सुओ को ये समझ में आता है कि जुलबुल और ज्यू क्योंग एक ही इंसान है। तभी वहाँ पर ज्यू क्योंग आकर ये सैनिटरी पैड है ये बोलकर उससे वो बैग ले लेती है। उसी वक्त वहाँ से टेइवुन जा रहा होता है। तब सुओ उससे ज्यू क्योंग का नंबर पूछता है और ये भी दिखाया जाता है कि जब ज्यू क्योंग हेलमेट पहनकर आती है तब सुओ उसे वॉशरूम पर मेकअप उतारते हुए देख लेता है। वहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। वहीं पर ज्यू क्योंग ये सोचकर दुखी रहती है कि सुओ को उसके सीक्रेट के बारे में पता चल गया है। उसे यह लगता है कि उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ज्यू क्योंग अपनी बड़ी बहन के रूम में रहती है। तब वो अपनी बहन को वीडियो गेम खेलते हुए देखती है। जब उसकी बड़ी बहन वीडियो गेम में जीत जाती है तब ज्यू क्योंग को उसे देखकर हौसला मिलता है और उसे लगता है कि उसे डरना नहीं चाहिए और फियर केवल डिस्ट्रक्शन लाता है। अगले दिन सुबह सुओ अपने घर में अपने मेड से बातें करते हुए ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी सुओ को ज्यू क्योंग का मैसेज आता है कि उसे उससे मिलना है। ज्यू क्योंग डार्क मेकअप करते हुए स्कूल के लिए बिना डरे जाती है। वो ठान लेती है कि वो सुओ से नहीं डरेगी, पर जैसे ही वो सुओ को देखती है वो डर जाती है। वो नीचे गिरकर सुओ से भीख मांगती है कि
सुओ उसका सीक्रेट छुपा के रखे, और वो ये भी कहती है कि वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तब सुओ कहता है कि वो उसका सीक्रेट किसी से नहीं कहेगा। ये सुनकर ज्यूक्यूंग को बहुत ही खुशी होती है और वो सुओ को एक फरिश्ते की तरह देखती है, पर उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाती, क्योंकि सुओ कहता है कि ज्यूक्यूंग को अब से उसकी हर बात माननी होगी। दूसरी ओर हमें ज्यूक्यूंग की बहन और उसके टीचर का स्वीट इंटरेक्शन दिखता है, जहां ज्यूक्यूंग की बहन उसके सर मिस्टर हान का कार ठीक करने के लिए मदद करती है और वो दोनों नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। क्लास में दिन भर ज्यूक्यूंग सुओ की सेवा करती है, उसके लिए जूस लाना, सुओ के बदले टीचर का काम करना, ये सब करते हुए वो थक जाती है। तभी कुछ पेपर्स हॉलवे से ले जाते समय सियोजिन उसे रोक लेता है और उसे अपनी हेलमेट जल्दी से देने के लिए कहता है। तब उसे ज्यूक्यूंग की दोस्त सियोजिन उन लोगों को देख लेती है और ये सोचती है कि सियोजिन ज्यूक्यूंग को बुली कर रहा है। सुओ को ज्यूक्यूंग की मैसेज आती है कि उसने पेपर स्टाफ रूम तक पहुंचा दिया। उसे देखकर सुओ की फेस में स्माइल आ जाता है। उसे सियोजिन देख लेती है और उससे पूछने लगती है, पर सुओ उसे इग्नोर कर देता है। उसी वक्त सियोजिन को अपने डैड से एक मैसेज आता है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। ये देखकर हमें यहाँ पता चलता है कि सियोजिन अपने डैड से खुश नहीं है। वहीं घर जाने के बाद ज्यूक्यूंग को सियोजिन का हेलमेट को ढूंढने लगती है, पर तब उसे पता चलता है कि उसके भाई ने सियोजिन की हेलमेट को बेच दिया है। वो उस बात पर अपने भाई से झगड़ा करती है। तभी उसको सुओ से मैसेज आता है कि वो गार्डन ऑफ ब्लड की बुक लेकर प्लेग्राउंड में आ जाए। वो तुरंत ही प्रिंस कॉमिक्स पर जाती है, पर वो देखती है कि एक छोटा सा बच्चा वो बुक ले जा रहा है। तो वो बुक उस बच्चे से लेने के लिए उसे आइसक्रीम दिलाती है। बच्चे को खुश करने के लिए ज्यूक्यूंग ज़ॉम्बी की तरह एक्टिंग करने शुरू कर देती है, जिसे दूर से सुओ देखकर स्माइल करता है। ज्यूक्यूंग को बुक मिलने के बाद सीधा प्लेग्राउंड की तरफ जाती है। वो सुओ को बुक देती है। सुओ उससे कुछ कहे उससे पहले ही वो वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन स्कूल में ज्यूक्यूंग सियोजिन को एक लेटर देती है, जिसमें उसने लिखा होता है कि वो गुस्सा ना करे क्योंकि उसके भाई ने उसका हेलमेट बेच दिया है और उसे जब वो वापस मिलेगा तब वो वापस दे देगी। सुओ हमेशा ज्यूक्यूंग के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ न कुछ बहाने ढूंढता रहता है। कभी ईयरफोन या नेक पिलो लाने के लिए कहता है, पर ज्यूक्यूंग उसके इशारे को नहीं समझती है और उसको जो चाहिए वो देकर बिन बात किए चली जाती है। एक दिन सुओ ज्यूक्यूंग को रूफटॉप पर बुलाता है। जाते समय उसकी मुलाकात होती है सियोजिन से। वो सियोजिन से हेलमेट के लिए माफी मांगकर वहाँ से जल्दी ही चली जाती है। सियोजिन ज्यूक्यूंग को माफी मांगते हुए देख लेती है। सियोजिन को वार्न करती है कि वो ज्यूक्यूंग को बुली ना करे। ऊपर रूफटॉप पर सुओ ज्यूक्यूंग के लिए लंच रेडी रखता है। ज्यूक्यूंग खाना देकर बहुत ही खुश होती है। वो दोनों एक साथ खाते हुए कुछ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। ज्यूक्यूंग सुओ से कहती है कि वो हमेशा काम ना करवाए, उसके बदले वो एक टफ मिशन दे दे। वो काम करके थक गई है। सुओ उसकी बात को मान लेता है और उसे टैलेंट शो में पार्टिसिपेट करने की मिशन दे देता है। टैलेंट शो के दिन अपनी परफॉर्मेंस से पहले ज्यूक्यूंग वॉशरूम जाती है। तभी उसके टीचर आकर परफॉर्मेंस के स्टेज को बदल देते हैं, क्योंकि स्कूल के स्टाफ मेंबर को वहां पर एक प्रेजेंटेशन होता है। ये बात ना जानते हुए ज्यूक्यूंग दरवाजा खोलकर स्टेज पर जाती है और डांस करने लगती है। हॉल में लाइट ऑफ होने के कारण सामने बैठे वाइस प्रेसिडेंट या टीचर्स को वो नहीं देख पाती है। जब लाइट्स ऑन होते हैं उसे शॉक लगता है। वो वहाँ से सॉरी कहकर भाग जाती है। इन सबको सुओ इंसिडेंटली देख लेता है और उसके बिहेवियर को वेड और क्यूट समझकर स्माइल करता है। फिर सीन चेंज होता है सियोजुन की ओर, जो अपने माँ से मिलने हॉस्पिटल जाता है। माँ से बातें करने के बाद जब वो हॉस्पिटल से निकल रहा होता है तब वो सुओ के पापा को दूर से देख लेता है। उसे देखकर सियोजुन को कुछ गुस्सा आता है, पर वो वहाँ से जल्दी ही चला जाता है। वहीं घर पर ज्यूक्यूंग को अपने माँ के साथ झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर उसकी माँ उसे अगली कहती है। वो उस बात को सोचकर रूम में उदास बैठी होती है। तब उसका भाई आकर चला जाता है और ये कहता है कि उसे इस हेलमेट को वापस लाने के लिए $20 ज्यादा देने पड़े। ज्यूक्यूंग तब अपने चेहरे के बारे में दुखी होती है। वो अपने फोन पर देखती है कि उसके इंस्टाग्राम के पोस्ट पर बहुत लोगों ने लाइक किया है, इंक्लूडिंग उसके बुल्ली रह चुकी सीमी ने भी। उसे ये सोचकर दुख होता है कि उसकी ये अगली फेस को कोई भी पसंद नहीं करता। तभी सुओ का मैसेज आता है। वो उसको एक कॉमिक लाने के लिए कहता है।
जुंगक्युंग बुक लेकर प्लेग्राउंड की तरफ जा रही होती है। अचानक वो कुछ लोगों से टकरा जाती है और गिर जाती है। वो लोग नशे में होते हैं, इसलिए वो जुंगक्युंग के ऊपर चिल्लाते हैं और उसकी शक्ल का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। सबके सामने नशे में रहने वाले आदमी उसके बदसूरत होने पर कुछ बुरी बात कहते हैं। वहाँ रहने वाले सारे लोग बस इस तमाशा को देखते रहते हैं। ये सब सुनने के बाद जुंगक्युंग को बहुत ही बुरा लगता है और वो रोने लगती है। सराउंडिंग से सारे लोग उसके चेहरे के बारे में कमेंट करते हैं, जिसे सुनकर उसे लगता है कि वो सच में बेकार है। वो वहाँ से सीधा सुओ के पास जाती है। सुओ जब उसे देखता है तब उसे घबराहट होती है। वो देखता है कि जुंगक्युंग के पैर में चोट लगी है और बारिश के कारण वो भीग गई है। वो उससे पूछता है कि क्या उसके पास छाता नहीं है। तब जुंगक्युंग भड़क जाती है। वो सुओ पर अपने सारे इमोशन और गुस्सा दिखाती है। वो बोलती है कि हम कैसे किसी के फीलिंग के साथ ऐसे खेल सकते हैं। मेरी वीक पॉइंट को लेकर तुम इस तरह मेरा यूज नहीं कर सकते। क्या तुम्हारी कोई सीक्रेट नहीं है? तुम्हें नहीं पता मुझे कैसे लगता है, कहकर वो रोने लगती है। उसे देखकर सुओ अपने जैकेट से जुंगक्युंग को कवर करता है और उसे बैठने के लिए कहता है। वो जुंगक्युंग को इंतजार करने के लिए बोलकर बारिश में से जाने लगता है। सुओ एक शॉप पर जाकर वहां से प्लेग्राउंड जाते वक्त सियोजुन उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। सुओ प्लेग्राउंड में पहुंचने के बाद देखता है कि जुंगक्युंग वहां पर नहीं है। वो जुंगक्युंग का नाम जोर से पुकारता है। दूर खड़े होकर सियोजुन इन सब को देख रहा होता है। सुओ की नजर बेंच में बैठी हुई जुंगक्युंग पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर पैरों के सामने बैठ जाता है और कहता है कि उसे लगता है कि वो चली गई। जुंगक्युंग उसे अपने बिहेवियर के लिए शर्मिंदा होती है। वो सुओ से माफी मांगती है। तब सुओ बैंडेज निकालकर जुंगक्युंग की चोट के ऊपर लगाता है और जुंगक्युंग से सॉरी कहता है। वहाँ दूसरी तरफ सियोजुन जुंगक्युंग और सुओ के बीच की नजदीकियाँ देखता है। वो जुंगक्युंग का चेहरा नहीं देख पाता पर उसे पहचान लेता है। उन दोनों को देखने के बाद वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में लंच टाइम के दौरान सियोजुन देखता है कि कैसे सुओ और जुंगक्युंग इशारों में बात करते हैं। जब सुओ अपने फूड की ट्रे लेकर जाता है, सियोजुन उसके रास्ते में आ जाता है और कहता है कि अपने दोस्त के मरने के बाद तुम बहुत खुश लग रहे हो। सियोजुन सुओ का खाना फेंक देता है और जुंगक्युंग की तरफ बढ़कर उसके बाजू वाले सीट में बैठ जाता है। सभी स्टूडेंट शॉक में होते हैं। जुंगक्युंग सियोजुन से पूछती है, ये सब हेलमेट के लिए कर रहे हो? तब सियोजुन सर हिलाता है और कहता है। जुंगक्युंग को सियोजुन के साथ बैठते हुए देखकर सुओ को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर सियोजुन का कॉलर पकड़ लेता है। यहाँ पर ट्रू ब्यूटी का 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में सुओ, सियोजुन और जुंगक्युंग के बीच होने वाले लव ट्रायंगल को जानने के लिए वेट कीजिए हमारे अगले वीडियो तक। अगर आपने अब तक एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन पर अपना ओपिनियन बताइए। और बाय एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।